स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सी प्रोग्रामिंग को यूज करके किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने malloc फंक्शन को डिस्कस किया था। हमने ये स्टेटमेंट जो है वो फाइनली जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर डिराइव किया था। ये समझने वाले हैं कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो किस तरीके से रन करेगा और किस तरीके से ब्लॉक्स को क्रिएट करेगा। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिराइव किया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। सो फॉर से एग्जांपल यूजर ने अगर n की वैल्यू 5 डाली है तो यहाँ पर इंटीजर की साइज के 5 ब्लॉक्स किए जाएंगे यानी 4 बाइट के ब्लॉक यहाँ पे क्या किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। और यहाँ से इसका जो बेस एड्रेस है वो किसको दे दिया जाएगा, p को दे दिया जाएगा, जो कि इंटीजर टाइप में हमने टाइप कास्ट किया। सो इस n की वैल्यू पे हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी। इस n की वैल्यू से ये डिसाइड किया जाएगा कि रन टाइम पे कितने ब्लॉक्स क्रिएट किए जाएंगे। अब इन वैल्यूज इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स को अगर एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सर हमें पता है कि अगर हम बेस एड्रेस के साथ +0 करेंगे तो हम इस वाले ब्लॉक को एड्रेस कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने p+1 किया है तो हम इस ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरीके से p+2 किया है तो इस ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे। p+3 के केस में हम ये ब्लॉक एक्सेस कर पाएंगे और p+4 के केस में इस ब्लॉक को हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। सर ये कहाँ से हमने डिराइव किया है? सर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर, जहां हमने ये देखा था कि पॉइंटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पॉइंटर एड्रेस अरिथमेटिक, जहां पे अगर पॉइंटर में +1 किया जाता है तो वो +1 इज नॉट एग्जैक्टली +1, वो डिपेंड करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर को यूज कर रहे हैं तो +1 इज इक्वल टू +4। अगर आप डबल को यूज कर रहे हैं तो +1 इज इक्वल टू +8, और अगर आप कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं तो +1 इज इक्वल टू +1, बिकॉज कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। नाउ अगर मैंने इंटीजर साइज के ब्लॉक क्रिएट करे हैं तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक के पास 4 बाइट स्पेस अवेलेबल होगा। जब मैं करूंगा p+0 तो मैं एग्जैक्टली इस फर्स्ट वाली लोकेशन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं p+1 करूंगा यहाँ पे मेरा जो p है उसमें 4 का इंक्रीमेंट होगा और मैं नेक्स्ट ब्लॉक को क्या करूंगा, एक्सेस करना स्टार्ट कर दूंगा। सो इस टॉपिक को हमने इन डिटेल एक्सेस किया था एरे यूजिंग पॉइंटर के अंदर। अगर आपने इस कंसेप्ट को देखा है तो सही है, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो हमें इस स्टेटमेंट को यूज करना है और उसके बाद हमें सिंपली फॉर लूप यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम फॉर लूप को? हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर i = 0, बिकॉज हमें 0 से चलना है। और कहाँ तक चलना है? 4 तक। अगर n की वैल्यू 5 है तो सो हम ये लिख सकते हैं i इज लेस देन n, और i को हमें क्या करना है, प्लस प्लस। सो i की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 5 है तो लेस देन n मतलब 4 तक चलेंगे। i की वैल्यू अगर से सपोज 50 हो जाती है तो उस केस में लेस देन n मतलब 49 तक चलेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है सर, पॉइंटर्स के थ्रू कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं? scanf %d, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है p+i। सो अगर आपके पास malloc ने बेस एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दिया है किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का, तो आप इजीली उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर पाते हैं। हम जल्दी से हमारे कंपाइलर के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल असाइन किया है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल असाइन किया है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम जस्ट n चेंज कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ malloc फंक्शन बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप malloc फंक्शन को यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे एक हेडर फाइल आपके पास और होनी चाहिए जो कि होती है stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास malloc, calloc, realloc और free ये फंक्शंस रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक इंटीजर पॉइंटर है, एक वेरिएबल है n जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगा, और एक वेरिएबल है i जो कि लूप चलाने का काम करेगा। सबसे पहले हम यूजर से पूछ लेते हैं कि उसे कितने नंबर स्टोर करना है। सो विल राइट एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज। आप कितनी वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं वो आप हमें बता दीजिए। जब यूजर यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज को इनपुट करेगा तब हम इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करेंगे, scanf करके हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे n के अंदर। सो n उस वैल्यू को स्टोर करेगा। अब हम, जब मेरे पास n की वैल्यू आ गई है तो मैं ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल राइट इज p इक्वल्स टू int स्टार, हमने टाइप कास्ट किया है इंटीजर के अंदर। देन विल राइट malloc, यहाँ पे हम लिखेंगे n इनटू साइज ऑफ
इंटीजर। सो इंटीजर साइज के n नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने हैं, और जब वो ब्लॉक बन जाएंगे तो हम यहाँ से जो भी पॉइंटर या एड्रेस रिटर्न हो रहा है उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, और वो जो बेस एड्रेस है वो किसको रिटर्न कर दिया जाएगा, p को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद का काम क्या है सर? इसके बाद का काम बिल्कुल सिमिलर है जो कि आपने एरे का इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर के साथ किया था उस तरीके से। क्या करना है? फॉर i इक्वल्स टू 0 लेस देन n, i को हमें कराना है प्लस प्लस, और यहाँ हम सिंपल एक scanf स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें हम लिखने वाले हैं %d, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाएगा p प्लस i। हर बार i के p के साथ हम बेस एड्रेस के साथ 0 1 2 3 4 प्लस करके जो भी एड्रेसेस बन रहे हैं उन प्रिंट करेंगे। यहाँ पे वापस वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए फॉर i इक्वल्स टू 0 सेम i लेस देन n, i को हमें करना है प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें लगा देना है printf स्टेटमेंट, printf डबल कोट्स पर थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे क्योंकि वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम स्टार को यूज करते हैं, p प्लस i वैल्यू ऑन जो भी एड्रेस हमने अभी असाइन किया है उसको। हम इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये सही इनपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। नाउ इट विल आस्क कि नंबर ऑफ वैल्यूज डालिए 5, आई विल से 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 5, और 1 2 3 4 5 हमारे सामने प्रिंट होगा। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हमने अभी रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट किया है। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन को आप और इस तरीके से समझ सकते हो कि जब तक आप यहाँ पर n की वैल्यू नहीं डाल देते तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितने ब्लॉक आपके क्रिएट हो रहे हैं। लास्ट में जाते जाते जब आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुके हो, जब मेरा ये ब्लॉक यूज में नहीं आ रहा है तब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्री p। सो इस पॉइंटर ने जितनी भी ब्लॉक को एक्सेस कर रखा था उस मेमोरी को हमने यहाँ से फ्री कर दिया है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन में अगर आप हैं तो आप मुझे मेल आईडी पे पिंग कर सकते हैं।